उत्तर प्रदेश की एक छोटे से जिले के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था जिसे काली जमीन कहा जाता था। वहां के बारे में मशहूर था कि दफन किए गए मुर्दे कभी शांत नहीं रहते। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान की मिट्टी लाल है क्योंकि वह इंसानी खून पीती है। रात के 10 बजे शर्त की शुरुआत आर्यन और उसके 3 दोस्त समीर और रोहन ने एक दूसरे को चुनौती दी कि वे उस रात कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच स्थित उस पुरानी मजार पर काली मोमबत्ती जलाएंगे। वे चारों टॉर्च लेकर अंदर दाखिल हो गए। कब्रिस्तान के गेट की लोहा इतना पुराना था कि खोलते ही उसमें ऐसी आवाज कि कोई दर्द से कराह रहा हो। रात के 11:30 बजे पहली अनहोनी जैसे ही वे मजार के पास पहुंचे, समीर अचानक रुक गया। उसने कहा, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पैर नीचे से खींच रहा है। सब हंसने लगे, लेकिन जब समीर ने अपनी पैंट ऊपर की तो उसके टखने पर ताजी उंगलियों के काले निशान छपे थे, जैसे किसी ने उसे लोहे से पकड़ और जकड़ा हो। तभी रोहन चिल्लाया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक ताजी खोदी हुई कब्र पर पड़ी। उस कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता हुआ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। वो हाथ सड़ चुका था, लेकिन उसकी उंगलियां हवा में कुछ ढूंढ रही थी। रात के 12 बजे सन्नाटे का खौफ। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन वे जिस तरफ भी जाते वापस उसी मजार के पास पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था जिसे कब्रिस्तान का रास्ता बदल रहा है। अचानक आसमान में बिजली कड़की और उन्होंने देखा कि हजारों कब्रों के ऊपर धुंधले साए खड़े थे। वे सब साए बिना हिला डुले बस उन चारों को देख रहे थे। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब हमें तुम्हारी नींद चाहिए। कब्रिस्तान का खूनी खेल। कबीर पागलों की तरह भागने लगा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया। जब बाकी दोस्त ने टॉर्च मारी तो देखा कि वह गड्ढा कोई साधारण गड्ढा नहीं बल्कि एक पुरानी कब्र की थी जो अपने आप बंद हो रही थी। कबीर की चीखें धीरे धीरे धीमी होती गई और मिट्टी ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। अब वहां सिर्फ साफ मिट्टी थी, जैसे वहां कभी कोई गड्ढा था ही नहीं। समीर और आर्यन भागते भागते स्टेशनरी रूम गोरखपुर के पास एक पुराना ढांचा में छिप गए। वहां दीवार पर एक पुराना आईना लगा था। जब समीर ने आईने को देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक कंकाल का चेहरा दिखा। देखते ही देखते समीर का शरीर गलने लगा और वह एक काली परछाई में बदल गया। अब सिर्फ आर्यन बचा था। वह कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन गेट गायब था। वहां सिर्फ एक अंतरहीन द्वार थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक तांत्रिक नुमा साया खड़ा था जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ जलते हुए कोयले थे। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया। अगले दिन गांव वालों ने कब्रिस्तान के बीचों बीच 4 नई कब्र बनी हुई थी। उन चारों कब्रों के कोई नाम नहीं था, बस एक काली मोमबत्ती जल रही थी जो बुझ ही नहीं रही थी। पुलिस को वहां सिर्फ
एक फटा हुआ कैमरा मिला जिसमें आखिरी नोट एक ही थी, जो जमीन के अंदर से बाहर की ओर मदद मांग रही थी। अगर कभी आपको मौका मिले ऐसी जगह जाने का, तो क्या आप जगह जाना जाओगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।